अभिनेता की महफिल नहीं, मुखिया की महफिल नहीं, सरपंच की महफिल नहीं, बल्कि नबी के दीवानों ने नबी का जलसा सजाया है। अगर वाकई ये फिक्र लेकर आप आए हैं कि कुछ सुनना है, ज़हन के हाशिए पर कुछ बातें लिखने की कोशिश करूंगा। इसे आप अपने ज़हन के हाशिए पर उतारिए और ले जाइए, ज़िंदगी में अमल कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी मुस्कुराते हुए नजर आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उलमा हज़रात की एक लंबी फहरिस्त है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज़ आमिर खान नवाज़वी की अच्छी निकाबत हो रही है। साथ ही साथ शायर आज़म हिंदुस्तान सज्जाद जमाली की अच्छी नातखानी हुई। मेरे बाद सिलसिले तरन्नुम का बादशाह, क्लासिकल आवाज़ का मास्टर ब्लास्टर, जिसे हम अली रज़ा नूरी अकबरपुरी के नाम से जानते हैं, मेरे बाद उन्हें आपको सुनना है। कुछ देर के लिए खादिम हाजिर आया। मैं चाहता हूं कि कुछ आले रसूल का सदका मिल जाए, यही सोचकर मैं आया हूं। सुनना चाहते हैं तो कहिए मोहब्बत से मचल के सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि न ताजो किसरा दे न खुशनुमाई, न ताजो किसरा दे न खुशनुमाई दे, बिलाल जिस पर सोते थे वो चटाई। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। न ताजो किसरा दे न खुशनुमाई दे, बिलाल जिस पर सोते थे वो चटाई दे। मेरे खुदा जन्नत में मुझे उस जगह रखना, मेरे खुदा जन्नत में मुझे उस जगह रखना जहां से तेरे महबूब का महल दिखाई दे, जहां से तेरे महबूब का महल दिखाई दे। नात के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ये मोहब्बत से मचल के सुभान अल्लाह। शायर कहता है गुंबदे खदरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खदरा के दामन की हवा मांगी है, और हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी है। गुंबदे खदरा के दामन की हवा मांगी है और हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी है तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी है तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने मदीने में कज़ा मांगी है, हम फकीरों ने मदीने में कज़ा मांगी है। 4 शेर हज़रत अली की बारगाह में सुनिए, उनकी शान में सुनिए और कहिए मोहब्बत से मचल के सुभान अल्लाह। शायर कहता है फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। कहिए मोहब्बत से मचल के सुभान अल्लाह। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनके आंखों में महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनके आंखों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसूना के बाद कलाम पाक की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, तब इसके के मैं उसकी तरफ पहुंचूं। आइए पहले पूरा मजमा नबी आले नबी की बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदी मा अब्दी वल जूद वल करम मंबा इल्म वल हिकम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसूना के बाद कलाम पाक की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरानुल मजीद फुरकान अमीर में इरशाद फरमाता है, कुल्ला
अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत नहीं चाहता, कुछ मुआवजा नहीं चाहता, मगर अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, ऐ मुझ पर मरने वालों सुनो सुनो, ऐ मेरी इश्क में जान का नजराना लुटाने वालों सुनो सुनो, माल का नजराना लुटाने वालों सुनो सुनो, औलाद का नजराना लुटाने वालों सुनो सुनो, मैं तुमसे कुछ मुआवजा नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, इस पर कि मैंने ताइफ की वादियों से लेकर जो अहद की वादियों तक मजहब इस्लाम फैलाया। मजहब इस्लाम फैलाने की खातिर अगर मुझे पेटों पर पत्थर बांधना पड़ा, आका फरमाते हैं मैंने उसे भी बांध लिया। दीन इस्लाम फैलाने के लिए, मजहब इस्लाम की बका के लिए, दीन इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए जो मुझे कुर्बानियां देनी पड़ी मैंने दी है। लेकिन मेरे साहब मुझे उजरत नहीं चाहिए, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे नजराना नहीं चाहिए। आका फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो सुनो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत से प्यार करना। सहाबियों ने अर्ज किया हबीबी या रसूल अल्लाह, अहले बैत में कौन है? आका फरमाते हैं अहले बैत में अली है, अहले बैत में फातिमा है, अहले बैत में इमाम हसन है, अहले बैत में इमाम हुसैन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करेगा, और जो रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करेगा ऐसा गुलाम जमीन पर है तो कामयाब है, जमीन में जाएगा तो भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अहले बैत से मोहब्बत करने का पैगाम मेरे आका दे रहे हैं, गुलामों को ये फरमा रहे हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो। आज हंगामा की सरजमी पर एक आले रसूल आए हैं, एक नहीं कह लेने दिया जाए, दो आले रसूल आए हैं। अरे हंगामा वालों, ये तुम्हारे किस्मत की मेराज है। ऐ नौजवानों सुनो सुनो, तुमने किसी दुनियादार को नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के घराने वालों को बुलाया है। कहने वालों ने कहा जो भी दरे बुतूल के मंतों में आ गया, जो भी दरे बुतूल के मंतों में आ गया, समझो मेरे हुजूर के नजरों में आ गया। जो भी दरे बुतूल के मंतों में आ गया, समझो मेरे हुजूर के नजरों में आ गया। और नाज़ा हूं मैं अपने नसीब पर, नाज़ा हूं मैं अपने नसीब पर, दामन नबी की हाल का हाथों में आ गया, दामन नबी की हाल का हाथों में आ गया। कहने वालों ने कहा पीरो मुर्शिद आए हैं, किसी ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद आए हैं, किसी ने कहा मेरे सरकार आए हैं। हाँ हाँ तुम्हारे सरकार आए हैं, हाँ हाँ तुम्हारे मुर्शिद आए हैं, हाँ हाँ तुम्हारे आका आए हैं। क्या कहोगे? कहा मुर्शिद को देखूंगा। कैसे देखोगे? कहा निगाहों से निगाहों को मिला लूंगा, आंखों से आंखों को मिला लूंगा, दिल से दिल को मिला लूंगा। मैंने कहा तेरे मुर्शिद ने निगाह से निगाह मिला दी है, दिल से दिल को मिला दिया है, गोया तेरे मुर्शिद का ताल्लुक मुझसे करीब हो चुका है। कहना क्या चाहेगा? तो वो कहता है सुन ले, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, बड़ा फर्क है साकी तेरे मेरे पीने में, कि ये अलग बात है। खामोश पड़े रहते हैं जिनके रुतबे हैं बड़े, वो तो खड़े रहते हैं, और ऐसे आकाओं से मिलता है उनका सजरा जिनके कदमों में कई जो लोग आना जाना कर रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए। जो सुन रहे हैं अगर बात समझ में आ रही है तो कहिए मोहब्बत के साथ या हुसैन, या हुसैन। मैंने हाथों को उठाकर या हुसैन कहने के लिए कहा, एक बार और मौका देता हूं, कहिए या हुसैन, या हुसैन। अगर यहाँ सैयद कौसर रब्बानी के मुरीदीन बैठे हैं, उनके चाहने वाले बैठे हैं, उनके मानने वाले बैठे हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, तो सुनो सुनो चार मिसरे तुम्हें देता हूँ। शायर कहता है कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। दो जानू बैठ कर फिरदौस का नक्शा बनाता है। कहिए कहिए मचल के सुभान अल्लाह।
समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, तो जानू बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है। और मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ। मेरा कौसर पिया मिट्टी को सोना बना, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ। मेरा कौसर पिया मिट्टी को सोना बनाता है। मैंने बहुत पहले कहा था, ऐ मुसलमानों तुम क्यों नहीं बोलते हो? हर कोई अपनी बोली बोलता है, कोई पार्टी की बोली बोलता है, कोई एमएलए की बोली बोलता है, कोई मुखिया की बोली बोलता है, कोई वार्ड की बोली बोलता है, कोई मेंबर की बोली बोलता है, कोई सयादत की बोली बोलता है, कोई क़यादत की बोली बोलता है, कोई हिमायत की बोली बोलता है। ऐ मुसलमानों तुम क्यों नहीं बोलते हो? जो दुनियादार होता है वो दुनियादार की बोली बोलता है, जो रसूले पाक का गुलाम होता है वो रसूले पाक की बोली बोलता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता चला कि आप रसूले पाक के मानने वाले हैं, तभी तो बहुत पहले मैंने कहा था कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, इमाम हसन का आज भी जवाब नहीं, इमाम हुसैन का आज भी जवाब नहीं, इमाम हम्बल का आज भी जवाब नहीं, इमाम शाफई का आज भी जवाब नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा का आज भी जवाब नहीं, हबश के काले बिलाल का आज भी जवाब नहीं, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, ख्वाजा की ख्वाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, साबिर पाक का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, वक़ार मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, कायदे अहले सुन्नत का आज भी जवाब नहीं, बरेली की आला हजरत का आज भी जवाब नहीं, ताजुश शरिया का आज भी जवाब नहीं, मुफ्ती आजम हिंद का आज भी जवाब नहीं। तो कह लेने दिया जाए कि ठनगावा वालों ये तुम्हारे किस्मत की मेराज है, गिरदो वालों, तवाफ वालों, गांव वालों, देहात वालों, ये तुम्हारी किस्मत की मेराज है कि ना हमारे सैयद कौसर रब्बानी का जवाब है, ना उनके मुरीदों का जवाब है, ना हमारे मजहब का जवाब है, ना हमारे अकीदे का जवाब है। तो कह लेने दिया जाए कि धनगामा की धरती पर कौसर रब्बानी का आना भी लाजवाब है, जाना भी आना भी लाजवाब है। नारा मारने रे, नारा मार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, हजरत सैयद कौसर रब्बानी साहब किबला, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमा रहे हैं मेरे नवासों से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, जो अहले बैत से कीना रखेगा, जो अहले बैत से अदावत रखेगा, आका फरमाते हैं गोया वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, गोया वो मुझसे कीना रखेगा, गोया वो मुझसे अदावत रखेगा। आका फरमाते हैं जिसने मुझसे अदावत रखी उसने रब्बुल आलमीन से अदावत रखी, जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने रब्बुल आलमीन से दुश्मनी रखी। और सुन लो, ऐसा बंदा दुनिया में है तो नाकामयाब है, दुनिया से जाएगा तो भी नाकामयाब है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह प्यार करते थे। आका को अपने नवासों से ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा प्यार था कि आका नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबी में मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं कि इतने में मेरे फातिमा से निकलकर मेरे आका हुसैन चले आते हैं। बचपन का जमाना है, क्या देखा कि नाना सजदे की हालत में नमाज पढ़ा रहे हैं। आका हुसैन कुश्ती अनवर पर सवार हो गए, मेरे आका नमाज की हालत में है, सजदे की हालत में है, जबान से कह रहे हैं सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। 3 तकबीर हुई, आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। सहाबी पीछे मुक्तदी बने हैं, मेरे आका इमाम बने हैं। अब सहाबियों की जमात सोच रही है कि क्या किया जाए।
3 से 5 तक भी, 5 से 7 तक भी। मौलिक लिखता है कि अलगर्ज मेरे आका 72 तस्बीह पर पहुंचे। अब आका नमाज की हालत में जबान से सुभान रब्बी आला कह रहे हैं, सुभान रब्बी आला कह रहे हैं, सुभान रब्बी आला कह रहे हैं। और ख्यालात की वादी में, तसव्वुरात की वादी में, फिक्र की वादी में ये कह रहे हैं, ऐ मेरे नवासे हुसैन सजदे से कब उतरोगी, ऐ मेरे नवासे हुसैन सजदे से कब उतरोगी, ऐ मेरे नवासे हुसैन सजदे से कब उतरोगी। आका आप तो नमाज की हालत में है, आप तो जबान से रब की किबरियाई बयान कर रहे हैं, रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं, सुभान रब्बी आला का नगमा गुनगुना रहे हैं। और इधर ख्यालात की वादी में आका हुसैन को याद कर रहे हैं, इधर तसव्वुरात की वादी में आका हुसैन को याद कर रहे हैं। गोया आका नमाज की हालत में एक उम्मती को याद कर रहे हैं। आका ने उसी नमाज को मुकम्मल कर लिया, मेरे आका ने उसी नमाज को दोहराया नहीं, बल्कि आका ने उसी नमाज को मुकम्मल कर लिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क़यामत तक के आने वाले गुलामों को ये पैगाम दे दिया कि सुन लो, नबी की नमाज में अगर उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी उस नमाज को दोहराए नहीं बल्कि मुकम्मल कर ले। तो अगर उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो उम्मती की नमाज क्यों नहीं हो सकती। मिल्लत